चलो सबसे पहले सबसे कॉमन प्रॉब्लम फिक्स करते हैं। ये जो करने वाली प्रॉब्लम है हर 2 सेकंड में, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब आएगी जब तुम इंग्लिश बोलोगे। अक्सर हिंदी बोलने में ये प्रॉब्लम नहीं आती। स्पेशली ये चीज़ तुम कई सारे पॉपुलर पर्सनालिटीज में भी देखोगे, यूट्यूबर्स में भी देखोगे। मैनी ऑफ दिस गाइज हु आर एक्सट्रीमली वेल रेड, एक्सट्रीमली एजुकेटेड, but the thing is whenever they have to present themselves, they're always like, I'm here to present this, do this. That's how they speak. And this type of speaking is extremely annoying for the listener. तुम लोग इस चीज़ से रिलेट करोगे। मान लो किसी ऐसे इंस्पायरिंग फिगर को भी सुन रहे हो जो कि अपनी स्पीच में बार बार कर रहा है, तो तुम्हें लगेगा यार कि जस्ट हरी अप मैन, हरी अप, से व्हाट यू हैव टू से, आई एम गेटिंग इरिटेटेड. In the same way, when you speak with too much, it irritates the listener a lot. इसको फिक्स करने का सबसे इजी तरीका है, instead of being in too much of a hurry and worrying कि मतलब मुझे जल्दी से अपना डिलीवरी पूरा करना है, I have to speak very very quickly or else the audience will run away, you know, they'll get up and run away. Instead of doing that, what you can do is, मुझे मालूम है तुम्हारे थॉट्स, योर ट्रेन ऑफ थॉट्स इज लॉस्ट, दैट्स व्हाई यू डू द इसीलिए इंग्लिश बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अधिकतर लोग इंग्लिश जब बोलते हैं तो उनके बोलने का तरीका ये रहता है कि पहले हिंदी में सोचो, मनी में ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, और उसके बाद लगो बोलने ट्रांसलेटेड इंग्लिश. ठीक है, इसीलिए कई लोग की इंग्लिश जब बोलते हैं ना, जब इंग्लिश, तो वो भी हिंदी की तरह साउंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ कमिंग, क्या वो आ रहा है? ही इज़ कमिंग ना, वो आ रहा है ना. ओ आई टोल्ड यू ना, मैंने तुम्हें बताया था ना. That's how they speak English. They speak English in a Hindi way. So that happens because you're translating mentally. Now, what I want you to do is, whenever you lose your train of thought and you feel like doing do not be afraid. ये जो आता है, तुम्हारे डर से आता है, क्योंकि तुमको चाहिए कि तुम्हारे एक साइलेंस को फिल करो ही करो. A masculine man is comfortable with silence. He is not rattled by silence. तो हम लोग के अगर आसपास साइलेंस होता है, awkward silence, या फिर हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग का ट्रेन ऑफ थॉट छूट गया, तो हम लोग साइलेंस को देख के डरते नहीं कि अरे बाप रे कुछ तो फिल करना पड़ेगा, and then we start doing whatever. All right? अब से जब भी बात कर रहे हो या स्पीच दे रहे हो या डिबेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, and you feel like losing the train of thought, you have lost it, simply pause. It means instead of saying रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड टीचर, और उसके बाद से मान लो भूल गए, तो ऐसे बोलोगे, रेस्पेक्टेड टीचर्स, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड माय डियर फ्रेंड्स. ऑलराइट, इसकी जगह लेट्स से यू आर लूजिंग इट, से इट लाइक दिस, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. मैंने बीच में इंटरप्ट किया ना अपने आप को, बट इट वाज नॉट नोटिसेबल बिकॉज आई टुक अ लिटिल पॉज. Whenever you feel like saying replace that with a pause. And it is actually a good thing when you're taking pauses in the conversation. Just look at the way I speak. When I was speaking, I just took a pause. You saw that? I just took a pause. So whenever you are speaking, never try to speak, continuously like a train. लगातार बोलते जा रहे हो और सोच रहे हो कि इससे तुम बहुत पढ़े लिखे साउंड करोगे, बहुत ज़्यादा तुम इंटेलेक्चुअल साउंड करोगे. If you are taking pauses in between whatever you are saying, it will be more presentable and people will enjoy it more, because people will then have time to catch up with what you are saying. Okay? But if you keep interrupting them with then they'll just get irritated. और तुम्हारा कंटेंट कितना भी ज़्यादा अच्छा हो, तुम कितने भी अनुभवी आदमी हो, तुम कितने भी टैलेंटेड आदमी हो, since you won't be able to present yourself that well, it will be a disadvantage, in public life. लोग तुम्हें उतना अच्छा, तुम्हारा इंप्रेशन लोगों पर नहीं पड़ेगा. दूसरा, उच्चारण. कोई भी भाषा बोल रहे हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे तुम्हारी लोकल लैंग्वेज हो, उच्चारण शब्दों का सही तरीके से करने की कोशिश करो. स्पेशली कुछ लेटर्स, जैसे कि कुछ लोग श को स बोलते हैं और वही सेम लोग स को श बोलते हैं. ये चीज़ इस हद तक आ सकती है कि तुम्हें अगर कोई अगला बोल भी रहा है कि श बोलो, तुम बोल ही नहीं पाओगे श, तुम उसको तभी स ही बोलोगे. तुमसे कहेगा बोलो श, और तुम कहोगे स. ओके, और स बोलना है तो वहाँ श बोलोगे. तुम्हें सामने वाला सिखाता रहेगा and you will find that you are unable to speak it because that's how you are used to speaking. All right? Imagine being this unable to actually make a sound that exists in your language. यही सेम गलतियाँ इंग्लिश में होती है. Information, hospital, that is called, it is called, 60, शिष्टी, कुछ लोग शिष्टी बोलते हैं 60 को. देखो, उच्चारण गलत करने से ये जाता है मैसेज
कि तुम पहली बात कंट्रोल में नहीं हो अपने। दूसरा मैसेज ये जाता है कि यू डू नॉट रियली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मतलब अगर तुम अपनी स्पीच का ध्यान नहीं रख रहे हो, इट मीन्स यू आर शैबी, वर्बली शैबी बेसिकली, है ना। जैसे कपड़ों का ध्यान नहीं रखते तो तुम्हें लोग कहते हैं ना कि यू आर शैबी। सो यू आर वर्बली शैबी, यू आर वर्बली नॉट कल्चर्ड इनफ टू एक्चुअली पे अटेंशन टू द लैंग्वेज, द वेरी लैंग्वेज दैट यू आर स्पीकिंग। तो हिंदी बोल रहे हो तो उस पर ध्यान दो, इंग्लिश बोल रहे हो उस पर ध्यान दो, तुम अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहे हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि यू आर बेसिकली प्रेजेंटिंग दैट लैंग्वेज टू अदर्स, यू नो। सो इफ यू स्पीक इट वेल, अदर्स विल अप्रिशिएट यू अ लॉट। और इसीलिए तुम देखोगे जो आदमी साफ तरीके से बोलता है, चाहे वो कोई भी भाषा बोल रहा हो, उसका इंप्रेशन दूसरों पर बहुत अच्छा पड़ता है, चाहे वो कहीं पर हो, चाहे वो सरकारी ऑफिस में हो, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हो, चाहे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, चाहे वो किसी सीनियर सिटीजन से मिल रहा हो, इट डज नॉट मैटर। If you speak like a civilized person, which means pronouncing the words and the letters as they are meant to be pronounced, then you will actually have a very, very good impression on the people. यहाँ तक कि प्राचीन भारत के विद्वान महर्षि पाणिनि जी ने भी बहुत ही ज्यादा महत्व दिया था उच्चारण को। वर्क करो, अगर कोई चीज सही से प्रोनाउंस नहीं हो पा रही है, ट्राई टू फिक्स इट, ऑलराइट, यू हैव टू शेड योर ईगो। इसलिए प्रॉब्लम मैं देखता हूँ आजकल, स्पेशली अमंग्स्ट द पीपल हु आर वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड, वो ये है कि जब वो बोलते हैं, स्पेशली जब वो स्पीच वगैरह देते हैं, दे स्टार्ट लुकिंग अप समवेयर। तो वो ऐसे स्पीच देते हैं कि हेलो टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर डूइंग दिस डूइंग दैट। ऊपर देखने लगते हैं। ये होता तब है क्योंकि वो सोचते हैं बहुत ज़्यादा, दे आर थिंकिंग टू मच बिफोर दे स्पीक, ऑलराइट। इट मेक्स यू लुक डिसोरिएंटेड बेसिकली, इट मेक्स यू लुक लाइक यू हैव नो कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। डिसोरिएंटेड सिर्फ लगते ही नहीं हो, तुम डिसोरिएंटेड होते भी हो, तभी तुम ऐसे तुम्हारी आंखें ऊपर हो जाती है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू समहाउ थिंक व्हाट टू से नेक्स्ट। स्पेशली ये तब होता है जब तुम्हें कोई इंप्रेशन बनाना होता है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। तो लड़कियों में ये चीज़ काफ़ी देखोगे कि when they are trying to make an impression that they are very educated, very sophisticated, many times you would see them as they're speaking, they would start looking upwards. This makes you look disoriented because you are disoriented. तो कोशिश करो कि when you are speaking, you are calm. If you make a mistake, you will not be arrested, you will not be deleted. तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, यू नो। इफ यू मेक अ मिस्टेक, इफ यू से समथिंग रॉन्गली, देयर इज नो इशू। पीपल विल नॉट जज यू सो हार्शली कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लाइफ में चाहे जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी रिलैक्स्ड, वेरी काम, स्पेशली फॉर दोज हु ट्रेन इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स, एमएमए, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, उनको ये पता होगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे लाइट ऑन योर फीट एंड रिलैक्स्ड। वहाँ पर स्टिफ नहीं होते तुम कि ऐसे कस के अपना हाथ किए हुए हो। You're not stiff, you're relaxed, you're light. किसी भी क्षेत्र को जीतने के लिए वहाँ पर तुम्हें काम और रिलैक्स्ड होना ज़रूरी है। तुम लोग ये रियलाइज़ करोगे, there must be a lot of things you're good at, right? तुम लोग एकदम रिलैक्स हो गए होगे उसमें, एकदम काम हो गए होगे। ज़्यादा उसमें ध्यान लगाओगे तो होता है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। तो तुम्हें हर एक एक्टिविटी में जिसमें भी यू आर पार्टेकिंग, you have to achieve that flow state so that you basically do not have to think too much about it as you're doing it. You're very calm, very relaxed, all right? Basically in a flow state. यही सेम चीज़ बोलने में भी आती है, ऑलराइट। व्हेन यू स्पीक यू शुड नॉट रियली थिंक टू मच अबाउट इट कि अरे बाप रे वो दूसरे को सुनाई अच्छा दे रहा है कि नहीं, दूसरा क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। गो इनटू अ फ्लो, स्पीक व्हाटएवर द हेल यू वांट टू स्पीक, डू नॉट थिंक टू मच इन दैट मोमेंट। बाद में अपना इवैल्यूएशन कर सकते हो आफ्टर यू आर डन, ऑलराइट। वरना यही सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, अटकोगे, ऊपर नीचे देखोगे, ओके, and you will appear completely disoriented, completely out of control, and you will not elicit too much trust from the audience. So that type of relaxation comes with repetition. और repetition करने से पहले ये याद रखो कि ये चीज़ें हुई, बोलना हुआ, चलना हुआ, body language हुआ. If you mess up, you will not lose your life. You are supposed to mess up. Make a lot of mistakes. You are supposed to make mistakes. बिना गलतियाँ किए तुम सीख नहीं सकते, बिना गलतियाँ किए तुम improve नहीं कर सकते। जानने के बाद भी तुम गलतियाँ करोगे। That is okay. Allow yourself to make mistakes, man. ये जो पूरा फालतू का प्रेशर डाल देते हो अपने ऊपर ना कि नहीं गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, इसीलिए गलतियां और करते हो तुम। इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, बिकॉज इतना ज़्यादा प्रेशर खुद पे डालोगे, अपने आप और सेल्फ कॉन्शियस हो जाओगे, और सेल्फ कॉन्शियस होने के बाद से यू ऑब्वियसली विल बी मेकिंग मोर मिस्टेक्स। तो मतलब जो चीज़ सोच रहे थे प्रिवेंट करना वही होगा। उससे अच्छा अगर रिलैक्स रहते हैं, ये तुम्हारा एटीट्यूड रहता है कि क्या हुआ, गलती हुई, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, आई विल कीप मेकिंग मिस्टेक्स बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ओके, तब तुमसे सही में गलतियां नहीं होंगी जितना ज़्यादा रिलैक्स्ड होगे।
दिस इज अबाउट एवरीथिंग, नॉट जस्ट स्पीकिंग, एवरीथिंग इन लाइफ। जानते हो तुम लोग क्यों इतना जरा सेल्फ कॉन्शियस रहते हो? तुम लोग की बूमर कंडीशनिंग, बूमरों ने तुम लोग के ऊपर बोझ डाला हुआ है परफेक्ट रहने का, कि हमेशा परफेक्ट रहो। अगर 99 से नीचे नंबर आ गया तो तुम झंड हो, तुम कुछ नहीं हो। दे हैव मेड यू फील दिस वे that any amount of effort that you make, it doesn't matter how good you get, एक थ्रेशोल्ड के अगर नीचे हो तो तुम कुछ हो ही नहीं। बाइनरी थिंकिंग डाली है बूमरों ने तुम्हारे अंदर। उनका ये है कि अगर इतना आया तो ठीक है, इसके आसपास आया, थोड़ा सा नीचे आ गया, तब गड़बड़ है। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम में नहीं सोच पाते खुद भी, और तुमको भी नहीं सोचने देते स्पेक्ट्रम में। ये नहीं कहते कि यू आर बेटर देन हाउ यू वर yesterday. No, you have to be the best, you have to be the perfect one in just a short amount of time. That's how they pressure you, and you follow this boomer conditioning everywhere. इससे ये होता है कि let's say you give a speech somewhere, या फिर let's say you talk amongst your friends and you're not able to be the perfect little social butterfly, then you feel that you have completely failed. इसीलिए मेरे पास ये अजीबोगरीब सवाल आते हैं कि भैया मैं जब दोस्तों के साथ होता हूँ तो मुझे नर्वसनेस फील होती है, मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, मैं लीडर नहीं बन पाता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने अपने ऊपर इतना बोझ डाल दिया है कि 4 लोगों के साथ हो तो यू हैव टू बी द परफेक्ट लीडर ऑफ दैट ग्रुप। तुमको एकदम कमांडर बन के जाना है उनका, और अगर नहीं हो तो यू आर कम्प्लीटली झंड, बाइनरी, कि या तो एकदम विनर हो, नहीं तो एकदम लूजर हो। तो यहाँ पर ये नहीं नापा जाता कि मे बी the efforts you were making before, now you're making more efforts, you're making more progress, and that also counts. Even though you fail, the very fact that you performed better than last time, that should count as your progress. But boomers have killed this instinct inside you guys, and that is why तुम लोग जब तक 100% perfect perform नहीं करते हो तो अपने आप को मारते बहुत हो, you beat yourself up a lot of times.